क्या ऐसे कारण रहे जिससे परमानेंट सिस्टम जो बंगाल में लाया गया था 1793 में फेल्योर हो गए? द कंसिम मेजर टू इंश्योर स्टेबल, ये लाया गया था कि ताकि कंपनी जो ब्रिटिश इंडिया थी उसको रेगुलर रेवेन्यू मिलता रहे। द सिस्टम अल्टीमेट प्रोड्यूस कंसिक्वेंस अंडरमाइन जो अंडरमाइन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव और रूरल सोसाइटी एट अ कोर ऑफ परमानेंट सिस्टम फिक्स लैंड रेवेन्यू। जो परमानेंट सिस्टम का मतलब ही हुआ कि आप फिक्स रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार को मिलता रहे। द जमींदार वे रिकॉग्नाइज प्रॉपर्टी, और परमानेंट सेटल सिस्टम में जमींदार को प्रॉपर्टी ऑफ द लैंड बना माना गया कि यही जमीन का मालिक है एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल, और उसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स कॉलोनियल स्टेट ब्रिटिश इंपायर को देना होगा, ब्रिटिश अथॉरिटी को देना होगा। वाइल द अरेंजमेंट सीम बेनिफिशियल, ये सिर्फ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के लिए बेनिफिशियल था। इट प्रैक्टिकल एंड इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, ये सिस्टम लाया गया था कि ब्रिटिश ने सोचा कि जो सरप्लस बनेगा किसान इरिगेशन पे यूज करेगा, लेकिन इसका नहीं हुआ। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर फेल्यूर ऑफ अनरियलिस्टिक फिक्सेशन ऑफ रेवेन्यू, इसमें सबसे पहला कोई रियलिस्टिक फिक्सेशन है। रेवेन्यू वाज ऑफन वेरी हाई लेवल, रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल था। विदाउट प्रॉपर असेसमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को नहीं देखते हो ऐसे लगे। द रिगीड डिमांड डिड नॉट टेक अकाउंट वेरिएशन, ये रिगीड डिमांड था जिसमें रेनफॉल वेरिएशन को, सॉइल के फर्टिलिटी को, नेचुरल कैलेमिटी को नहीं देखा गया। द जमींदार वेयर कंप्लीट एक्सेप्टेड, जमींदार सिर्फ रेंट लेता था। एक्सेसिव रेगुलेशन रहता इन द पुअर हार्वेस्ट बर्डन, बहुत सारे पुअर हार्वेस्ट बर्डन से भी। अनदर क्रिटिकल वीकनेस ऑफ द एब्सेंस ऑफ लैंड का एब्सेंस, मैनी जमींदार स्पेशली बंगाल वेयर नॉट नाइटेड, तो बहुत सारे जमींदार थे बंगाल के वो डायरेक्टली एक्टिविटी में इंसी दे आर अर्बन, वो शहर में रहते थे और उसके बिहाल पे लाठियाल से जो होते थे वो यूज करते। डिटेचमेंट रिलेट नेगलेक्टेड ऑफ एग्रीकल्चर, और इससे डिटेचमेंट हो गया, सिर्फ डिटेचमेंट हो गया और बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर फेल्योर हुआ। जमींदार में लिटिल इंसिस्ट, जमींदार को बहुत कम ही देता था इरिगेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फार्मिंग टेक्निक पे। दे हैव फेल्ड टू एस्टिमेट, इससे एग्रीकल्चर ग्रोथ में। द परमानेंट सेटल सिस्टम आल्सो लेड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अथॉरिटी, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हुआ, इमरजेंस ऑफ मल्टीपल इंटरमीडिएट हो रहा सब। व्हेन जमींदार सब्टल दे रहा है, जमींदार खत्म हुआ, द स्मॉल लैंडमैन खत्म हुआ। द क्रिएट कॉम्प्लेक्स चेन, बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स चेन एक्सप्लॉयटेशन का हुआ। अल्टीमेटली द बर्डन फेल द पीजेंट, बहुत सारे पीजेंट हुआ। द कंडीशन ऑफ पीजेंट डिटोट सिग्निफिकेंट डिटोट हुआ। अलाइक जमींदार पीजेंट वे नॉट ग्रांट ओनरशिप ऑफ राइट, बहुत ज़्यादा जमींदार को पीजेंट को कोई रेंट का राइट नहीं दिया गया इस सिस्टम में, जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हुआ। कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं था पीजेंट के बारे में, जबकि पीजेंट ही काम कर सकते। इनसिक्योरिटी से डिस्कर्ज हुआ, लॉन्ग टर्म किसान इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते, वो भी जमीन को रेंट के तौर पे उपजाते थे और चले जाते थे। अनदर मेजर इशू ऑफ फ्रीक्वेंट सेल ऑफ जमींदारी स्टेट ड्यू टू रेवेन्यू, कोई भी जमींदार सनसेट लॉ था, अगर वो नहीं पैसा पहुंचाता था रेवेन्यू का तो ब्रिटिश दूसरे को दे देता था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रूल, ब्रिटिश रूल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल था कि जमींदार फेल टुडे उसका दूसरे व्यापारी को, दूसरे जमींदार को ऑप्शन कर देता। लेट ट्रांसफर ऑफ लैंड, न्यू बायर, न्यू मर्चेंट्स, बहुत ज़्यादा जो बहुत ही कम एग्रीकल्चर होता है। सच फ्रीक्वेंटली चेंज, इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है। सिस्टम ऑल्सो फेल टू अचीव, सिस्टम से अचीव फेल किया और स्टेबल प्रैक्टिकल। वाइल रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स, रेवेन्यू डिमांड फिक्स रहा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज किया। ओवर द टाइम रियल वैल्यू ऑफ रेवोल्यूशन, जो रियल वैल्यू था डिक्लाइन हुआ इन्फ्लेशन से, इकोनॉमिक कंडीशन से। और ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज दैट वाज नॉट अ बेनिफिट, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बाद में रियलाइज हुआ कि हम जिस